बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, क्या आपने घर में मुर्ग पाल रखा है या नहीं? अगर पाल रखा है तो भी घर में मुर्ग पालने के बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें, और अगर नहीं पाल रखा तो भी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें कि मुर्गे के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। और इसके अलावा आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि मुर्ग अक्सर शाम के वक्त घर में आज़ान दे दे तो उसको घर के बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो मनहूस बतलाते हैं। तो आज दोस्तों हम आपको इस बारे में भी बताएंगे कि आया इस बात में कोई हकीकत है या नहीं। याद रहे दोस्तों कि बाज़ रिवायात में मुर्गे के रंग के बारे में जिक्र किया गया है कि किस रंग के मुर्ग का हदीस पाक में जिक्र है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुर्ग के बारे में क्या फरमान है। इस बारे में जानने के लिए आपने हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और दोस्तों ये भी बताइएगा कि क्या आपने मुर्ग पाल रखा है या नहीं। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं आज की इस मालूमाती वीडियो का। दोस्तों मुर्गे के हवाले से बहुत सी बातें मशहूर हैं। कोई इसकी अजान से खुश है तो कोई नाराज, कोई इसके पालने का शौक रखता है जबकि किसी को इसकी बांग की आवाज़ से परेशानी होती है। हालांकि ये मुर्गे की खूबी है कि वो सहरी के वक्त जो अजान से पहले का वक्त होता है बांग यानी अजान देता है और नमाज के वक्त तक अजानें देता रहता है, गोया कि वो घर वालों को नमाज के लिए जगा रहा होता है। मुर्ग की ये खूबी नहीं है बल्कि मुर्गे की रिवायात के अंदर और भी कई खूबियां बयान की गई हैं जिनके बारे में आपको अहादीस की रोशनी में बताने जा रहे हैं। दोस्तों रिवायात में आता है कि मुर्गे की आंखों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि वो फरिश्तों और जिन्नात को देख सकते हैं। जब भी वो कोई जिन देखता है तो कहता है जा यहाँ से चला जा, यहाँ पर इंसान बसते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान पर जिन्नात का साया हो तो उसके करीब करके मुर्गे की आवाज़ सुनाया करो, क्योंकि मुर्गे की आवाज़ सुनकर जिन्नात लरस जाते हैं। आपका भी ये मुशाहिदा होगा कि हमारे बुजुर्ग इस परिंदे को घर में पालना पसंद फरमाते थे। हदीस शरीफ में है कि जब मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, इसलिए कि बांग देना इस बात की अलामत है कि उसने फरिश्ते को देखा है। ये रिवायात सही मुस्लिम शरीफ से रिवायत की गई है। इसका मतलब वाज़ेह है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का नज़ूल होता है। वो वक्त दुआ की कबूलियत का होता है। उस वक्त दुआ का एहतमाम करना चाहिए और ये बात पक्की है कि उस वक्त मुर्गे लाजमन बांग देते हैं, जो इस चीज़ की दलील है कि वो फरिश्तों को देखते हैं। दोस्तों एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। बारिवायत सही बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्ग नमाज के लिए लोगों को जगाता है, तो जिसने सफ़ेद मुर्ग पाला तो वो 3 बुराइयों से महफूज हो गया, शैतान, जादूगर और आइंदा की गलत बातें बयान करने वालों से। दूसरी रिवायत में है कि सफ़ेद मुर्ग को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दोस्त करार दिया और अल्लाह के दुश्मनों का दुश्मन करार दिया। और इस बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि जब से मैंने ये बात सुनी है सफ़ेद मुर्ग घर में पाल रखा है। दोस्तों अमूमी रिवायात में सिर्फ मुर्ग का जिक्र आया है, इसके रंग का जिक्र नहीं है। लेकिन जैसा कि आखिरी रिवायात में सफ़ेद मुर्ग का जिक्र आया है और इन रिवायात में आता है कि ये रिवायात ज़ईफ़ हैं। अगरचे ये रिवायात ज़ईफ़ हैं लेकिन अगर इनमें सफ़ेद रंग का जिक्र मौजूद है तो हमें चाहिए कि जब मुर्ग पालें तो सफ़ेद रंग का पालें और इसके जो फ़ज़ाइल अहादीस में बयान हुए हैं उनसे इस्तिफ़ादा करें। दोस्तों अब उन फरमुदात के पेश नज़र हम कह सकते हैं कि घर में मुर्ग पालना चाहिए ताकि हमें फरिश्तों के नज़ूल के बारे में इल्म हो सके और हम उन औकात में दुआओं का एहतमाम कर सकें। इसके अलावा ये भी फ़ायदा होगा कि मुर्ग की बांग के साथ सुबह की नमाज के लिए जाग भी आ जाएगी। दुआ की कबूलियत के बारे में भी ये आया है
کہ مرغ کی بانگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم مرغ کی بانگ کے وقت دعا کا اہتمام کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ شام کے وقت مرغ کے بانگ دینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث سے بات کی مکمل نفی ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، تو اس گھڑی کو منحوس کہنا حدیث کے بالکل منافی ہوا۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کی روح سے مرغا تو فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دینے کو منحوس کہا جائے؟ بلکہ تاکید ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل کی دعا کی جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ دوستو یہ تو تھی وہ روایات جو کہ مرغے کے بارے میں تھی، اور یہ کہ مرغے کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے اب آپ کو دعا کی قبولیت کے کچھ اور اوقات کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی سحری کے وقت دعا کرنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکالیف دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے تو اسے بخش دوں۔ بروایت بخاری شریف۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ بروایت ابو داؤد اور ترمذی شریف۔ دوستو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ بروایت ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ بروایت بخاری و مسلم شریف۔ دوستو سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ بروایت مسلم شریف۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے عافیت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اس کی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔